गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज आप सबको पता होगा, करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी एक्सेप्टेड लिस्ट रिलीज़ कर दी है। साथ में रिजेक्टेड लिस्ट भी, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 30 नवंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम है। साथ में आपके रोल नंबर भी रिलीज़ हो चुके हैं। मेरा मोटिव सिर्फ वीडियो दोबारा बनाने का, दोबारा इन्फॉर्म करने का सिर्फ यही है कि मैं आप सबको थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ कि प्लीज़ पढ़िए। एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत 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 कम बचे हैं। 10 से 12 दिन ही बचे हैं। प्लीज़ मन लगा के पढ़िए। बार बार वैकेंसी पता नहीं कब आएंगी भाई। देखो, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते। अभी आपके पास मौका है, प्लीज़ मन लगा के पढ़िए भाई। की जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, जिन बच्चों का नेम आ चुका है एक्सेप्टेड लिस्ट में, भाई प्लीज़ अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले तो आप सबको इस चीज़ का वेट था कि हमारा नेम एक्सेप्ट लिस्ट में आया नहीं आया है, हम तब पढ़ेंगे। तो भाई अब तो रिलीज़ हो चुका है सारा कुछ। अभी तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम वेन्यू आना बाकी है। कोर्ट ने सब कुछ रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे बच्चे तो आशा ही छोड़ चुके थे कि करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम होएगा भी नहीं होएगा, कि कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं बच्चों को बोलता था प्लीज़ आप पढ़ना स्टार्ट रखिए, जारी रखिए भाई, कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। भाई करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी जॉब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जॉब। जिन बच्चों को बड़ी इच्छा रहती है कोर्ट में जॉब करने की, बहुत अच्छी जॉब है भाई, प्लीज़ मानिए मेरी बात को। मेरा दूसरों टीचरों की तरह नेचर नहीं है अ, कि मैं अपना पेड कोर्स बेचने के लिए आया हूँ। अगर ऐसा होता तो भाई मैं सीधा ही बोलता पेड कोर्स लो। मैं आप सबको मोटिवेट करने आया हूँ भाई, इसलिए वीडियो दोबारा बना रहा हूँ कि भाई एक्सेप्टेड लिस्ट आ चुकी है, रोल नंबर आ चुके हैं, प्लीज़ पढ़िए आप। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, तो आप सीरियस नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब में कहीं से भी देखेंगे, हो जाएगा, नहीं होएगा भाई। 100% मेरे से लिखवा लीजिए। आप आने जाने का पैसे ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ नहीं रहे। अभी भी मेरे से बात करते हैं बच्चे, सर कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको मोटिवेट करता हूँ, भाई देखो मैंने बहुत सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रखा आपको, आप पढ़िए तो प्लीज़, थोड़ा एफर्ट तो डालिए आप। मैंने इसलिए, मुझे आज मतलब अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, रात के 11:30 बज रहे हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। सारा दिन रील्स पे लगे रहने से कुछ भी नहीं होएगा। रील्स यहीं रहेंगी, आप बाद में भी देख सकते हैं रील्स को। मेरे पास बच्चों को कॉल आते हैं, सर हमने पढ़ना स्टार्ट किया, कहाँ से पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, पूरे यूट्यूब पे मेरे जैसा कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं स्पेसिफिक कोर्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, बिल्कुल A1 कंटेंट है। इतना ज़्यादा मैंने कंटेंट फ्री में डाल दिया है, आप आराम से पढ़ के वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं सारा कुछ। बार बार बच्चों को मैं बता चुका हूँ, चिल्ला चुका हूँ, भाई फ्री कंटेंट मैंने यूट्यूब पे इतना ऐसा डाला हुआ है। अगर मेरा ऐसा नेचर होता पेड कोर्स बेचने का, तो मैं सीधा आपको बोलता, ना बार बार आपको इन्फॉर्म करने आता। अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका भी मैं, कि भाई सीधा मैं वीडियो बनाता, पेड कोर्स परचेज कर लो भाई जिसको करना है। थोड़ा गुण गा देता उसके, भाई ऐसा ऐसा सारा कुछ आएगा पेड कोर्स में। मैंने इतना सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब पे। आप प्लीज़ एफर्ट तो डालिए, लेकिन पढ़ने का आप, बच्चे एफर्ट ही नहीं डाल रहे। मेरे पास आज भी कॉल आया, मेरे पास कम से कम आज 10 से 12 कॉल आए हैं। सर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, हम बिल्कुल जीरो हैं, हमने आज तक एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने कहा भाई आप पेड कोर्स परचेज करो या ना करो, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। हाँ लेकिन छोटी सी मैं आपको टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा। अभी देखो 10 से 12 दिन रह गए हैं, कोई भी बुक को टच मत कीजिए प्लीज़। इतनी मोटी मोटी बुक बनाई हुई है, इतना ज़्यादा उसमें डाटा डाला हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं है बिल्कुल भी।
10 दिन में कोई भी आप वो कंप्लीट नहीं कर सकते। भाई 10 दिन में अगर आप पूरे साल करंट अफेयर्स करें ना, वो भी नहीं कंप्लीट कर सकते आप। मैंने टू द पॉइंट कंटेंट डाल रखा है यूट्यूब में बहुत सारा, आप वहाँ से पढ़िए। अभी 2 दिन पहले मैं आपको मोटिवेट कर रहा था कि कोई बंदा मतलब अभी गाँव में रहता है, गाँव से आया है, वो शहर में रहता है, सिर्फ़ कमाई के लिए लेबर का काम करता है, रोज़ के 300-400 रुपए कमाता है और रात को 4 से 5 घंटे पढ़ता है। भाई अगर आप उस चीज़ को सुन के भी मोटिवेट नहीं हुए, तो आप किस चीज़ से मोटिवेट होएँगे आप? और वो बच्चा ऐसा है मतलब उसने बोला कि सर मैं आपका सारा कंटेंट पढ़ चुका हूँ 2 से 3 बार यूट्यूब पे। सर जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है आपके कंटेंट से, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहा हूँ तो क्वेश्चन आपके फँस रहे हैं। तो मैंने तो वो बंदा इतना पैशनेट था, उसने ये बोला कि सर मैं 2 दिन मेहनत कर लूँगा, लेबर काम कर लूँगा, जो भी मेरे पास कमाई बनेगी मेरी, आपका पेड कोर्स परचेज़ कर लूँगा। लेकिन मुझे मतलब वो इतना पैशनेट देख के मैंने उसको फ्री में ही सब कुछ दे दिया। अगर बंदा पूरा दिन 7 से 8 घंटे जितने भी घंटे भी मेहनत कर रहा है, शरीर शरीर पे मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है वो, और आकर आकर खाना बनाकर वो 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे दे रहा है, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? भाई वैकेंसी बार-बार नहीं आएँगी, मेरी प्लीज़ बात मानिए इस चीज़ के बारे में। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ कारण इतना ही है, मैं आप सबको मोटिवेट करने ही आया हूँ। ये नहीं है कि आप सबकी बहुत बड़ी-बड़ी मिल्स लगी हुई हैं, फैक्ट्री लगी हुई हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, आप सब मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं डेफ़िनिटली, जब भी आप तैयारी कर रही हैं। अगर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप हो रहा होता, तो आप तैयारी नहीं करते इस चीज़ की। मैं आपसे कहाँ ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, 10 दिन अब एग्ज़ाम के रह गए आपके। बहुत सारे बच्चे देखो ऐसे हैं, जिन्होंने करनाल कोर्ट का भी फॉर्म फिल किया था, कुरुक्षेत्र कोर्ट का भी फॉर्म फिल किया था। वो आपको वहाँ पर भी यूज़फुल रहेगा काफ़ी। लेकिन आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। 10 दिन रह गए भाई, सारा जो भी काम-धाम करते हो आप कुछ छोड़ दीजिए। रील्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड 10 दिन सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने दोस्तों के साथ छोड़ दीजिए घूमना-फिरना आप। एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे याद करोगे कि हाँ, राहुल सर ने कुछ गाइड किया था, आज हमारे काफ़ी काम आ रहा है। देखो भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलना इससे, आपकी नौकरी लगेगी, आपके घर में खुशियाँ आएँगी, आपके घर पे सरकारी नौकरी आएगी। आप भी अपनी लाइफ़ में सेटल होएगे, शादी वगैरह होएगी, सब कुछ होएगा। मैं चाहता सिर्फ़ इतना हूँ कि आप पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है देखो 3031 के आसपास जो फॉर्म फिल एक्सेप्टेड लिस्ट आई थी, 3000 अटेंडेंस नहीं गिरा हमसे। कॉम्पिटिशन बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। वैकेंसी आप सबको पता कितनी है यार, जनरल में कितनी है, कैटेगरी वाइज़ भी कितनी है, कट ऑफ कितनी हाई जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट की। 75 के आसपास फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आप सबको नहीं पता, अगर आपको फाइनल मेरिट में चाहिए, तो आपको 70 से 75 मार्क्स चाहिए आपको वहाँ पर। ईज़ी नहीं है भाई 75 मार्क्स लाना। जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़ के एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने दिन-रात मेहनत करी है। उनके कॉल आते हैं कि सर आपने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की। दिन-रात मेहनत करी उन्होंने। और मैं आपको अभी भी एश्योर कर रहा हूँ, मेरे पास बच्चे अभी भी आते हैं कि सर 10 दिन रह गए हैं, 11 दिन रह गए हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं उनसे ये पूछता हूँ भाई आप कहाँ थे? मैं इतने दिनों से अपना गला फाड़ रहा हूँ आप सबके पीछे पड़ा हूँ। आप सबके लिए मैं टेंशन ले रहा हूँ कि भाई पढ़िए, पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। रोज़ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग। नहीं तो मैं दूसरे टीचरों की तरह ऐसे कर देता भाई पेड कोर्स परचेज़ कर लो, सब कुछ उसमें करवाया है। फ्री में कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है।
हर एक वीडियो में बताता हूँ भाई एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप अभी भी लेट नहीं हैं। 10 से 12 दिन भी बहुत होते हैं। अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटे भी लगाते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक छोटे-मोटे हैक्स होते हैं। उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना पड़ता है, सिलेबस को जानना पड़ता है कि एग्ज़ैक्टली आएगा क्या। बच्चों को मैं बार-बार बताता हूँ, भाई कोई क्वेरीज़ है आपकी, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए। अगर आप कॉल नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा उस चीज़ में। सेकंड थिंग, ये बहुत सारे बच्चे लूसेंट के पीछे पड़े रहते हैं। भाई लूसेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएँगे, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। जो मैंने पढ़ाया है पेड कोर्स में यूट्यूब पे, लूसेंट का निचोड़ है वो भाई। लूसेंट में अज़ार डाटा लिख रखे हैं वहाँ पर। अगर आप 10 दिन भी करोगे तो आप 10 पेज ही कर पाओगे, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिए हैं। और ये और उसमें से 10 पेज में से भी ये नहीं पता एक क्वेश्चन आएगा भी नहीं भी आएगा। आप सबके लिए बेनिफिट के लिए बात बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे, सर मैगज़ीन ले लें करंट अफेयर्स की, सर स्पीडी की बुक ले लें। अरे भाई कोई भी बुक मत लो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में? आप मुझे एक बात बताइए आप। सेकंड थिंग, आप पेड कोर्स परचेज़ करते हैं, सर प्रिंट आउट करवा लें इसका। क्यों भई? प्रिंट आउट पे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? रील्स भी देखते हो, रील्स को भी प्रिंट आउट करते हो क्या आप? कोई मूवी देख रहे हो उसको प्रिंट आउट करते हो? जो मैंने डाटा दिया है, मन लगा के खाली शांति स्पेस पे बैठ के आराम से पढ़िए उस चीज़ को। नहीं सर, हमने सुना था कि लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएँगे। अरे भाई वहाँ से नहीं आते क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने कंप्लीट करी है, लूसेंट मैंने भी पढ़ी है पूरी। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता भाई, 25 से 26 बार पढ़नी पड़ती है, अगर उस पे कमांड चाहिए अच्छी। आपको चीज़ ये छोटी सी समझ में नहीं आती कोई चीज़ कि लूसेंट एक भंडार है बहुत बड़ा। अगर आप वहाँ से मेन हाइलाइटर लगा के भी क्वेश्चन सेट करने लगे, वो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप याद करने लगे, फिर भी भाई तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज़ को। एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम, एंटोनियम, फिलप्स, ईडियम, फ्रेजेस, एसएस मतलब जीएस के अंदर सब कुछ, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भाई कितनी चीज़ें हैं। 10 दिन में आप क्या-क्या करोगे? लेकिन आप यूट्यूब पे पढ़िए एक बार, प्लीज़ बिलीव मी। देखिए आप यूट्यूब पे फ्री सोर्स में 35 घंटे मैंने फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप कोई भी वीडियो चला के देखिए आप, फ्री मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो पानीपत कोर्ट में एग्ज़ाम से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। बहुत अच्छी मतलब व्यूज़ गए थे उसके, बहुत लोगों को पसंद भी आई थी। उसी वीडियो को देखने के बाद मतलब बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम से पहले बनाई थी, सिर्फ़ एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने। बच्चों ने वो खूब देखी, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम हुआ, अगले दिन एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम हुआ तो बच्चे कहते कि सर आपने वीडियो बनाई थी, हमने आपको सीरियस नहीं लिया आपकी वीडियोज़ को। ये वर्डिंग है बच्चों की, मैसेज आए हुए मैं आपको शो भी कर दूँगा कि सर हमने आपकी वीडियो को सीरियस नहीं लिया, आपने जैसे-जैसे बताया था हमने 1-2 वीडियो देख ली। उसमें से ही 10 से 15 क्वेश्चन आ गए थे। अगर फ्री कंटेंट में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पेड कोर्स के बारे में तो सोच ही सकते हैं। A1 कंटेंट है A1।
पानीपत कोर्ट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था मेरी वीडियोस देख के, 100% ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिन्होंने मेरे चैनल पे रीच ना गया हो, उसने मेरे चैनल पे वीडियोस ना देखी हो कोर्ट के रिगार्डिंग। कोई भी अगर बच्चा तैयारी कर रहा है यूट्यूब पे, पूरे स्पेसिफिक वे से, पूरे तरीके से मैं अच्छे से कोर्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। उन बच्चों ने ये बोला, सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम आपसे नहीं पढ़े, हमने आपकी वीडियोस को सीरियस नहीं लिया। उसमें से डायरेक्टली हमें क्वेश्चन याद थे, आंसर बिल्कुल भी याद नहीं थे। हाँ, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था वहाँ पर। पेड कोर्स के बारे में तो चलो बाद में बात करेंगे, आप पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। मतलब बच्चे सीरियस ही नहीं है। अरे भाई 3,000 बच्चे हैं, इजी नहीं है। कितने वैकेंसीज हैं? आई थिंक सो आपको पता ही नहीं है कि वैकेंसीज कितनी है। अभी आप एक काम कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, उनकी साइट पे जाइएगा तो आप देखिएगा, खुद देखिएगा कि कितनी वैकेंसीज हैं। जब भी आप खुद मोटिवेट होएंगे। जब तक किसी बंदे में अंदर से मोटिवेट नहीं आता तब तक वो बंदा मोटिवेट नहीं हो सकता। मैं भी अभी आपके पास सीधा आ सकता था, मैंने दिन में आपको बता दिया था कि सब कुछ आ चुका है। मैं अभी कहता भाई जिसको पेड कोर्स लेना परचेज कर लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया है और उसके गुण गा देता बड़े बड़े। लेकिन मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं आपके सिलेक्शन के लिए आया हूँ, आपकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं तो मुझे रात को क्या है, 11:30 बजे 12 बजने वाले हैं, मैं भी कह देता यार पढ़ लो, जिसने पढ़ना पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो, मेरा क्या जाएगा उस चीज़ में। बिकॉज ओनली फॉर यू मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ पढ़िए। जैसे जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी है, आप एक बार लिस्ट जाके चेक चेक कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपका नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, ठीक है चलो भाई, रोल नंबर याद कर लिया। भाई और भी चीज़ देखनी होती है वहाँ पर। जनरल कैटेगरी है, ऑलमोस्ट आप काउंट कीजिए कि कितने बच्चे ने, कि जनरल कैटेगरी से आप लड़ रहे हैं, कितनी सीट के लिए आप लड़ेंगे। भाई बहुत तगड़ा मतलब वहाँ पर, मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन है, मैं कह रहा हूँ। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लगना कहीं भी इजी नहीं है। यहाँ पर चलो हज़ारों में आपका कंपटीशन है, आप दूसरी जगह देखेंगे तो लाखों में कंपटीशन मिलेगा आपका वहाँ पर। तो मेरी बात मानिए प्लीज़ बड़े भाई की, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी जॉब है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, बैच इंक्वायरी नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, हम क्या करें? तो भाई आप पेड कोर्स परचेज कर लो, उसका अल्टरनेट तो मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, लास्ट टाइम पे मैं आपको बिल्कुल ये गाइड नहीं करूँगा कि आप कोई भी बुक परचेज कीजिए, टोटली आपके पैसे वेस्ट जाएंगे उस चीज़ में। आप कंप्लीट नहीं कर सकते कोई भी बुक, और बुक में इतना सफिशिएंट डाटा है, आप क्या क्या पढ़ोगे आप समझ में नहीं आओगे। एक चीज़ आप पढ़ोगे, दूसरी चीज़ आप भूल जाओगे। मैं तो बच्चों तक ये भी कहता हूँ कि हमारा ऐसा नेचर नहीं है कि आपने पेड कोर्स लिया, मैं डाटा शेयर किया आपको, ख़त्म, टाटा बाय बाय। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे आपके साथ अटैच रहते हैं। कहीं भी कोई क्वेरीज आती है, कहीं भी कुछ रहता है, आपके साथ खड़े रहते हैं। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया, मैं उन बच्चों के साथ उनकी रेगुलरली कॉपी भी चेकिंग होती है, सब कुछ होती है। एग्ज़ाम वाले दिन मैं उनको कॉल भी करता हूँ कि कैसी गई आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, होगी आपकी ऑलमोस्ट, कहाँ पर कमी आ रही है आपकी, हर एक चीज़। और मैं बच्चों को अभी भी कहता हूँ कि आप 10 से 12 दिन रह गए हैं,
अभी भी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सकती है। अभी बच्चे का कॉल आया मेरे पास, अभी 8:30 बजे के आसपास, सर मैं आपका पेड कोर्स परचेज़ कर लूँ, लेकिन अभी 10 दिन ही रह गए हैं, हो जाएगी तैयारी? मैंने कहा 100% हो जाएगी, सिर्फ़ मेरे मेरे अकॉर्डिंग चलिए आप। जिन बच्चों ने मेरे से बात करी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है? द रीज़न बिहाइंड मैं एक क्वेश्चन क्यों पुट आउट करता हूँ कि जिस हिसाब से मुझे भी पता चल सके कि आप टाइम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। कि सर 10 दिन ही रह गए हैं, पेड कोर्स परचेज़ करने से हो जाएगा सारा कुछ? मैंने कहा भाई 100% हो जाएगा। नहीं सर, अगर 1 से डेढ़ महीना पहले ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो भाई मैं तुम्हें 1 से डेढ़ महीने पहले से बच्चों को मैं चिल्ला रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ, भाई प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। लेकिन अब आप जागते सिर्फ़ लास्ट टाइम पे हैं जब आपके 5 से 10 दिन रह जाते हैं। तो उसमें मेरा तो बिल्कुल भी फ़ॉल्ट नहीं है ना, मैं आपको तो राइट फ्रॉम द डेज़ जैसे मुझे अपडेट मिली कुछ, मैंने आपको यूट्यूब पे बता देता हूँ कि हाँ, एग्ज़ाम होने वाला है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ पढ़िए, कुरुक्षेत्र कोर्ट का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा आपका। करनाल कोर्ट का तो एग्ज़ाम आ ही गया, 10 से 12 दिन ही रह गए हैं। प्लीज़ अभी छोटी-सी बात बता रहा हूँ, कोई भी बुक परचेज़ मत करना, कोई भी लाइक दैट कि आज मैं ये बुक कर लेता हूँ, आज मैं ये बुक कर लेता हूँ, आज मैं स्पीडी कर लूँगा, आज मैं करंट अफेयर्स कर लूँगा, इन बातों में मत आना, ठीक है? लास्ट टाइम पे जितना पढ़ो, उनको ही पक्का करना, ये नहीं कि मैं हर चीज़ को मैं टच कर लूँ, नहीं। ये छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटी-छोटी, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। आप ये सोचते हैं कि आज मैं 500 क्वेश्चंस करूँगा, आज मैं 1000 क्वेश्चन करूँगा, आज मैं इतने क्वेश्चंस करूँगा, आज मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा। सबसे पहले काम कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हो सके अगर आपने एसएससी के आप एस्पिरेंट है या कुछ भी आपने पहले पढ़ रखा है, थ्योरी फटाफट कंप्लीट करके क्वेश्चन में मूव कीजिएगा आप, ठीक है? सेकंड थिंग, आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जा सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट है। आराम से बैठ के एक एक दिन में सारा कंटेंट पढ़ लीजिए। फिर देखना यार रात को कितना कॉन्फिडेंस फ़ील करके आप सोओगे यार, हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ा है यार। पेड कोर्स वाले बच्चों की गारंटी मेरी है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग चलवाता हूँ बच्चों को कि कैसे करना कंप्लीट, कैसे क्या कुछ आएगा आपका। उन बच्चों को ज़िम्मेदारी मेरी बनती है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि उनको कंप्लीट कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे करवाने हैं, उनके डिस्क्रिप्टिव कैसे चेक करने हैं। देखो भाई, पेड कोर्स से तो बच्चे जुड़े हुए हैं। कॉपी चेकिंग में टाइम लगता है, हर एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ गलती हो सकता है, एग्ज़ामिनर आपके यहाँ मार्क्स कट करेगा। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उन्हीं कॉपी चेकिंग कर सकूँ मैं। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी मैं माँगता हूँ पहले से ही आपसे। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ है आपकी, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाय की तरह आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी डेफ़िनिटली हेल्प करूँगा व्हाट्सएप पे। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। तो प्लीज़ कल से पढ़ना स्टार्ट कर देना। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ छोड़ लो, मेरी बस छोटी-सी रिक्वेस्ट मान लो, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ छोड़ दो, बस पढ़ लो। एग्ज़ाम वाले दिन जब आप करोगे ना, हाँ, मैंने यार अपनी लाइफ़ पे ना 10 दिन इन्वेस्ट किए हैं। मैंने राहुल सर की बात मान ली। भाई लाइफ़ टाइम याद रखोगे मुझे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास एक्सेलरेशन भी पर्सन्स आए थे, वो भी लाइफ़ टाइम मुझे याद रखते हैं कि हाँ यार, बंदे ने कुछ कहा था, कुछ कंटेंट दिया था मुझे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कल से पढ़ना आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।